नमस्कार दोस्तों, क्या ताजमहल भगवान शिव के मंदिर को तोड़ के बनाया गया था? जो आज हम ताजमहल देखते हैं, क्या वो पहले तेजो महल था? इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में अदालत से ये मांग की गई है कि ताजमहल के मुख्य हिस्से में मौजूद उन 22 कमरों को खोलने की इजाज़त मांगी गई है और उन कमरों में प्राचीन शिवलिंग होने का दावा भी किया जाता है। इस याचिका के मुताबिक ये कमरे अंग्रेज़ों के ज़माने से ही बंद हैं और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग और शिलालेख मौजूद हो सकते हैं और इन सब मूर्तियों की होने का जिक्र प्राचीन दस्तावेजों और इतिहास की किताबों में भी मिलता है। इस याचिका में ये भी लिखा है कि यमुना किनारे जिस जगह पर ताजमहल स्थित है, वहाँ वर्ष 1212 में राजा पुरम द्विवेदी ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल का निर्माण 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुआ था और ये बात 1631 की है, जब शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल का निधन हुआ था। माना जाता है कि अपने अंतिम समय में मुमताज़ महल ने शाहजहां से कहा था कि उन्होंने अपने सपनों में एक ऐसा सुंदर बाग और महल देखा है कि दुनिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं, और वह चाहती हैं कि शाहजहां उनके याद में एक ऐसा ही ताजमहल बनवाएं। अपने अंतिम समय में मुमताज़ महल ने शाहजहां से यही कहा था। हालांकि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद उनके शरीर को आगरा के ताजमहल में नहीं दफनाया गया था, बल्कि बुरहानपुर के ताप्ती नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था और इसलिए ताजमहल का निर्माण और उसके स्थान को लेकर हमेशा विवाद रहा है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जहां यमुना किनारे आज ताजमहल मौजूद है, वहां पर एक वैदिक मंदिर हुआ करता था जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हो गया था। अमेरिका के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है स्टीफन नैप। इन्होंने अपने कई लेखों में इस मंदिर का जिक्र किया है, इस बात की जिक्र की है उन्होंने अपने लेखों में। हमारे देश में अक्सर बहुत सारे लोग हमारे अपने इतिहासकारों के लिखे हुए पर विश्वास नहीं करते, विदेशी इतिहासकारों पे ही विश्वास करते हैं, और जब हिंदू पक्ष में कोई इतिहासकार लिखा हो उस पर तो और विश्वास नहीं करते। तो आज हमने इन्हें एक विदेशी इतिहासकार के बारे में भी जानकारी बताई। इन्होंने अपने लेखों में इसका जिक्र किया है इस मंदिर के बारे में। अभी हमें लगता है कि शायद इनको उनके जो इतिहासकार हैं उनका जो इतिहास है वो जाके पढ़ना चाहिए, तभी इनको विश्वास होगा। तो हमने आज इन्हें बता दिया कि एक विदेशी इतिहासकार ने भी इस मंदिर के बारे में जिक्र किया है। ये जाके अपना रिसर्च भी कर सकते हैं अगर विश्वास ना हो तो। इस बात के भी साक्ष्य मौजूद है कि जहाँ ताजमहल आज स्थित है वहाँ पर एक समय में राजा मान सिंह का एक महल हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने राजा मान सिंह के पोते जय सिंह से खरीद लिया था और इसका जिक्र बादशाह नामक एक पुस्तक में किया गया है। जिनको हमारे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, उस पुस्तक को लेके खरीद के पढ़ भी सकते हैं। और इस पुस्तक को अब्दुल्ला हमीद लाहौरी ने लिखी थी। ये अब्दुल्ला हमीद लाहौरी ये मुगलों के दरबारी इतिहासकार थे। यानी कि ये बात स्पष्ट है कि जहां आज ताजमहल स्थित है उस जगह पर कभी ना कभी एक महल हुआ करता था। हालांकि इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते कि शाहजहां ने इस महल को पूरी तरह से नष्ट किया था या नहीं। ताजमहल का निर्माण 1653 में हो गया था, जबकि औरंगजेब 1652 में अपने पिता शाहजहां को एक खत लिखता है जिसमें वो बता रहा है कि ताजमहल की इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं, अगर उसका जल्द से जल्द मरम्मत नहीं करवाई गई तो ये इमारत गिर सकती है। इसलिए सवाल उठता है कि ताजमहल जब 1653 में बन के तैयार हो गया था तो औरंगजेब इसके ठीक एक साल पहले ही अपने पिता शाहजहां को ये खत क्यों लिखते हैं कि ताजमहल की इमारत जर्जर हो गई है। औरंगजेब एक साल पहले ही इस इमारत का जर्जर होने का बात क्यों कर रहे हैं? इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि ताजमहल शायद किसी पुरानी इमारत पर ही बनाया गया है। इसके लिए आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है कि इन कमरों पे कब ताला लगाया गया था और आखिरी बार कब खोला गया था। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट का ये दावा है कि 1934 में
ब्रिटेन सरकार ने यानी अंग्रेज़ों की सरकार ने इन तालों को खुलवाया था निरीक्षण के लिए, और फिर बाद में इसे दोबारा कभी नहीं खोला गया। हालांकि हम आज आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिससे ये साबित होता है कि ये जो इमारत है पहले किसी हिंदू मंदिर या फिर महल, हिंदुओं का महल हो सकता है। जैसे कि ताजमहल का जो मुख्य हिस्सा है, जो बाहर की दीवार है, उन पर कई तरह की आकृतियाँ, चित्रकारी और पेड़ पौधों की फूल अंकित हैं। इनमें कमल का फूल है, त्रिशूल है, नारियल है, आम के पेड़ की पत्तियां भी बनी हुई हैं जो हिंदू मान्यताओं को दर्शाती है। इसके अलावा ताजमहल के गुम्बज पर जो शिखर है उसमें नारियल और कमल का फूल और कलश की रूपरेखा भी दिखाई देती है, जिससे ताजमहल के मूल निर्माण का पता चलता है। और ये बात भी सत्य है कि शाहजहां ने मुमताज़ की याद में 1631 से लेकर 1653 के बीच ताजमहल का निर्माण करवाया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस जगह पर ताजमहल बनवाया गया वहां पहले से एक ढांचा मौजूद था। समय समय पर इतिहासकारों द्वारा यह संभावना जताई गई कि शाहजहां ने यमुना किनारे एक ज़मीन खरीदा, फिर वहां मौजूद महल में कुछ बदलाव करके इसे एक मकबरे में तब्दील किया, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते। और इसमें सच्चाई क्या है इस बात की जांच होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी अब ऐसी आ गई है कि हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ताजमहल के नीचे कुछ दबा हुआ है, जिस तरह के लोग मांग कर रहे हैं। इसकी तो जांच होनी चाहिए, जांच को एक बार होना ज़रूर चाहिए, जिससे हमारे देश के लोगों को पता चले कि ताजमहल के नीचे आखिर है क्या, और पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि सच क्या है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।